हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। राजधानी रायपुर में बैठक करके प्रशासन की नाक के नीचे प्रदेश भर के सैकड़ों बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर लाखों रुपए ठगने वाली कंपनी RCDSP के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। IBC 24 के खुलासे के बाद अब अलग अलग जिलों से पीड़ित DD नगर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इस मामले में संचालकों समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब पुलिस ने कंपनी की वेबसाइट जांचकर खुलासा किया है कि ठग कंपनी में और भी लोग शामिल हैं जो बेरोजगारों को कभी मंत्री तो कभी अधिकारियों के नाम पर ठगते रहे हैं। सरकारी विभागों की वेबसाइट की तरह दिखने वाली ठग कंपनी RCDSP का वेब पेज देखकर कोई भी झांसे में आ जाए। जांच में खुलासा हुआ कि बेरोजगारों को झांसा देने के लिए ठगों ने वेबसाइट में सरकारी योजनाओं, विभाग और पद से मिलती जुलती जानकारी डाली थी। ये भी खुलासा हुआ है कि RCDSP के संचालक युवाओं को सिर्फ सरकारी विभाग में नौकरी देने के नाम पर ही नहीं, बल्कि मंत्रियों के यहाँ नौकरी दिलाने और दंतेवाड़ा, कांकेर, कोरबा समेत अन्य खदानों में नौकरी देने का भी झांसा देते थे। इसके लिए वो युवाओं को बकायदा मंत्रियों के बंगले और सरकारी ऑफिस भी घुमाने ले जाते थे। हाँ, मंत्री के यहाँ ले गए थे, वो ट्रेजरी ऑफिस भी ले गए थे। उनका ट्रेजरी से बिल बनेगा, उनका अकाउंट पेमेंट बनेगा, ऐसा वैसा करके 60,000 केस लिए। बोले वहाँ के अधिकारी केस ही लेंगे, बोले ऑनलाइन पेमेंट या चेक से पेमेंट नहीं होगा। बोले 16 जिला में 16 भर्ती है, बोले वो मंत्री का कोटे में है और डायरेक्ट भर्ती होगा। पीड़ितों ने बताया कि संचालकों ने नौकरी के लिए 5 लाख रुपए रेट रखा था, जिसके लिए उन्होंने 1.5 लाख रुपए एडवांस दिए। संचालक लगातार पैसा मांग रहे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने पर मामला कुछ दिनों के लिए टल गया। इस बीच IBC 24 के खुलासे ने उन्हें बचा लिया। कई ऐसे परिवार हैं जो झांसे में पड़कर अपने 3-3, 4-4 लड़कों को नौकरी के लिए 3.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम दे चुके हैं। कई लोगों ने तो खेत गिरवी रखकर पैसे दिए हैं। ऑफिस में ले गया था, वहाँ पूरा दिखाया कि ये डायरेक्ट भर्ती होगा, ये प्यून में जाएगा मंत्री जी के यहाँ, और आपका लड़का जाएगा ये चपरासी के लिए करके, और मेरा भांचा का जो भतीजा का जो बोला वो माइंस के लिए बोला था, दंतेवाड़े के लिए। मैं जोशी जी को दिया हूँ, मतलब 3 भांचा और भतीजा और मेरे लड़के कर 3,60,000 रुपये दिया हूँ। मेरे को कंप्यूटर टीचर के लिए अपॉइंटमेंट किए थे और 35,000 लिए हैं मेरे से। तो जब मैं गई तो मेरे को चेक भी दिए थे, तो चेक लगाने पर चेक बाउंस हो गया। जस्ट सामने थाने के वहीं बैठाए थे हम लोग को, फिर बच्चे को लेके गाड़ी में वो मंत्री के उधर बंगले तरफ लेके गए। बिलासपुर से आए हैं और RCDSP से नौकरी का झांसा देके वहाँ पर बोला गया था कि कंप्यूटर टीचर है, वहाँ कंप्यूटर दिया जाएगा, 60 बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ऐसा बोल के नौकरी के लिए वेट कराया गया, पैसा लिया गया, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। खुलासे के बाद RCDSP के चेयरमैन चंद्र प्रताप जोशी, डायरेक्टर जितेंद्र देवांगन, दीप चंद वर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संजय वर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इनमें कई और लोग शामिल हैं। कंपनी की वेबसाइट से खुलासा हुआ कि डायरेक्टर मनीष देवांगन, संचालक M.K. साहू, शिक्षा संचालक रीता सोनकर, स्टेट फील्ड इंचार्ज योगानंद नेताम, CEO B. पद्मनाभम और कार्यालय अधीक्षक पद पर सजल श्रीवास्तव काम संभाल रहे थे, जो ऑफिस आने वालों को झांसा देते थे। खुद कंपनी का जोनल अधिकारी रहा शख्स बताता है कि लगभग 400 लोगों से 35,000 रुपए की DD नौकरी देने के नाम पर जमा कराए गए हैं। तो आप लोगों ने अपने अंडर में कितने लोगों को भर्ती कराया? और 100 लोगों को कराया, लेकिन सिर्फ 35,000 वाले। कितनी संख्या है? रायपुर में नहीं पता, और स्टेट भर में पूरे होंगे, बोल तो रहा हूँ ना, 200-400। RCDSP में करीबन 68 लोगों का आवेदन अभी हमारे थाने में आ चुका है, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। वर्तमान में ये लोग ऐसा करते एक जाल टाइप का बिछा के रखे हैं, जिसके कारण तो क्या प्रॉपर रायपुर के अलावा आसपास के गांव और गांव के अलावा अन्य दीगर जिलों के अलावा बिहार जैसे राज्य में भी इन्होंने अपना जाल फैलाया था, जिसके कारण जो है बहुत लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है और नौकरी के कारण वो ठगी के शिकार हो चुके हैं, जिसमें पुलिस जो है लगातार जांच कर रही है और विवेचना कार्रवाई की जा रही है। संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।